अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 सीखने के लिए जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 पे पहले चलते हैं। इससे पहले आपने क्या करना है, लोगार्थम के बारे में जानना है और रियल नंबर के लोगार्थम के बारे में जानना है। ठीक है, तो पहले लोगार्थम के बारे में सीख लेते हैं। A logarithm is based on two Greek words. ग्रीक वर्ड्स मतलब कि ये दो यूनानी अल्फाज से मिलकर बना है। नंबर 1 लोगोस एंड नंबर 2 अरिथमोस, विच मीन्स रेशियो और प्रोपोर्शन, जिसका मतलब क्या होता है, निस्बत या तनासब। ठीक है, तो लोगारिथम क्या है, ये दो लफ्ज़ों यूनानी लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक है लोगोस और दूसरा है अरिथमोस, जिसका मतलब रेशियो या प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, अब हम रियल नंबर का लोगारिथम पढ़ लेते हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो लोगारिथम एक्सपोनेंशियल फॉर्म का इनवर्स होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रियल नंबर का लोगारिथम की डेफिनेशन क्या करेंगे। द लोगारिथम ऑफ अ रियल नंबर टेल्स अस हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर। सादा अल्फाज में किसी रियल नंबर का लोगारिथम हमें बताता है कि कितनी मरतबा एक नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा अपने आप से, ताकि उसे दूसरा नंबर हासिल किया जाए। तो इसकी जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, log x टू द बेस b इक्वल टू y। इसमें b को बेस बोलेंगे, x को रिजल्ट बोलेंगे जिसका हमने लोगारिथम लेना है, और y जो है ये एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा, बेस यानी b पावर y इक्वल टू x। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये वाली लोगार्थमिक फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 पे। तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 के टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में 8 पार्ट्स हैं, सेकंड क्वेश्चन में भी 8 पार्ट्स हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 के बारे में सीखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथमिक फॉर्म। आपने इनको लोगारिथमिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जो 8 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे इन लोगारिथमिक फॉर्म। ठीक है, लॉग लिख दें या लोगारिथमिक पूरा लिख लें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लोगारिथमिक फॉर्म में क्या होगा, सबसे पहले आपने लॉग लिखना है। ठीक है, इक्वल लगाएं लॉग। उसके बाद आपने क्या करना है, बेस को लिखना है। तो बेस आपके पास क्या आ गई है, 10। ठीक है, तो इसकी पावर को ले जाएं दूसरी तरफ, वो चाहे इक्वल के इस तरफ कर लें या इक्वल यहां पे लगा के दूसरी तरफ लिख लें। ठीक है, तो बाकी बच जाएगा 1000। तो स्टूडेंट्स लिखने का तरीका दोबारा देख लें, बेस को लॉग के नीचे करके छोटा सा करके लिखना है। ठीक है, और जो इक्वल के दूसरी तरफ होगा, ठीक है, जिसके ऊपर एक्सपोनेंट नहीं है, उसको लॉग के साथ लिखेंगे, और जो एक्सपोनेंट है वो चला जाएगा दूसरी तरफ में, इक्वल के दूसरी साइड पे उसको लिखेंगे, तो ये बन जाएगी लोगारिथमिक फॉर्म। पार्ट नंबर 2 में क्या है, 2 की पावर 8 इक्वल टू 256। तो आपने क्या लिखना है, इन लॉग फॉर्म। ठीक है, पावर ले जाएं दूसरी तरफ, इक्वल के एक साइड पे, ये पावर आ गई एक्सपोनेंट, और लॉग की बेस में ले जाएंगे बेस को, तो बेस आपके पास है जो पावर के नीचे है यानी 2, बाकी रह जाएगा 256, इसको लॉग के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ा कैसे जाएगा, log 256 टू द बेस 2, 8 इज कॉल्ड log 256 टू द बेस 2। नेक्स्ट पार्ट है 3 की पावर -3 इक्वल टू 1/27। तो स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, लोगारिथमिक फॉर्म में लिखना है।
ठीक है, तो हम लिखेंगे इन लॉग फॉर्म, पावर एक साइड पे कर लेते हैं, बेस को लॉग के नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, 3 बेस है और जो ऊपर है -3 वो एक्सपोनेंट है, वो दूसरी तरफ ले जाएंगे, बाकी रह जाएगा 1/27, उसको बड़ा सा करके लॉग के साथ लिख लेंगे, ये आ जाएगा आपका लोगार्थमिक फॉर्म। ठीक है, लोगार्थम की शक्ल। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट नंबर 4, 20 की पावर 2 इक्वल टू 400। तो आपने लिखना है इन लॉग फॉर्म। तो स्टूडेंट्स इक्वल लगाएं, इक्वल के एक तरफ चाहे राइट पे लिख लें चाहे लेफ्ट पे लिख लें, वो आपकी मर्जी है। पावर आ जाएगी, पावर है 2, तो 2 एक तरफ लिखेंगे। अब इक्वल के दूसरी तरफ आपने लॉग लिखना है और उसके नीचे बेस को ले जाना है, तो ये हो जाएगा log 400 टू द बेस 20। ठीक है, पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, 16 की पावर -1/4 इक्वल टू 1/2। तो आपने स्टेटमेंट लिखनी है इन लॉग फॉर्म। जी, तो पावर को पहले एक साइड पे कर लेते हैं, -1/4 लॉग के नीचे करके छोटा सा बेस को लिख लेंगे जो कि 16 है। ठीक है, बाकी रह जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा -1/4 इज कॉल्ड log 1/2 द बेस 16। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, 11 का स्क्वायर इक्वल टू 121। ठीक है, इनवर्स फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की इनवर्स फॉर्म होती है लोगार्थमिक फॉर्म, लॉग फॉर्म। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका, पावर चाहे आप राइट पे लिख लें चाहे लेफ्ट पे लिख लें, तो पहले एक्सपोनेंट लिख लें, वो आपकी मर्जी है, चाहे लेफ्ट पे लिख लें चाहे राइट पे लिख लें। उसके बाद लॉग लिखेंगे, लॉग के नीचे बेस को लिखेंगे और जो दूसरी तरफ नंबर मौजूद है यानी 121 उसको लॉग के साथ लिखेंगे। तो इसको पढ़ा क्या जा सकता है, 2 इज कॉल्ड log 121 टू द बेस 11। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, p इक्वल टू क्यू का एक्सपोनेंट r, क्यू की पावर r। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में देखें किसके ऊपर पावर है, क्यू के ऊपर। तो आपने इसको लोगार्थमिक फॉर्म में लिखना है, स्टेटमेंट लिखेंगे इन लॉग फॉर्म। सबसे पहले एक्सपोनेंट एक तरफ कर लिया, उसके बाद आपने लॉग के नीचे बेस लिखनी है, वो क्या है, क्यू। बाकी रह जाएगा p, तो उसको लॉग के साथ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा log p टू द बेस क्यू। इसको पूरा पढ़ेंगे तो वो कैसे पढ़ेंगे, r इज कॉल्ड log p टू द बेस क्यू, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 32 की पावर -1/5 इक्वल टू 1/2। तो इसको हम लॉग की फॉर्म में लिखेंगे, लोगार्थमेटिक फॉर्म या लोगार्थमिक फॉर्म। तो वो क्या होगी, पहले पावर चेक करें, पावर क्या है, -1/5, ये एक्सपोनेंट है। ठीक है, उसके बाद लॉग आ जाएगा, बेस को लिख लेंगे लॉग के नीचे। अब इक्वल के राइट पे चले जाएं, वो क्या लिखा हुआ है 1/2, वो लॉग के साथ लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, -1/5 इज कॉल्ड log 1/2 टू द बेस 32, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स जब भी लोगार्थमिक फॉर्म लिखनी होगी तो सबसे पहले आपने एक्सपोनेंट को दूसरी तरफ ले जाना है, बाकी जो बेस होगी उसको लॉग के नीचे लिख लेंगे और इक्वल के जो दूसरी तरफ होगा उसको लॉग के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो जो बेस होगी उसे छोटा करके लिखना है, जो इक्वल के दूसरी तरफ होगा उसे बड़ा करके लिखना है लॉग के साथ। ठीक है, तो ये आ गई लोगार्थमिक फॉर्म, लॉग की फॉर्म में लिखना। ठीक है, लोगार्थम की शक्ल में लिखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट पढ़ेंगे पहले, क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने क्या करना है, कुव्वत नमाई शक्ल में, पावर की शक्ल में लिखना है, लॉग की इनवर्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आप यहां पे लिखेंगे स्टेटमेंट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहले बेस को लिख लें, बेस आपके पास है लॉग के नीचे करके जो छोटी सी लिखी हुई है, ये बेस है, इसकी पावर होगी इक्वल के दूसरी तरफ, इक्वल के दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको 3 नजर आएगा, ये एक्सपोनेंट है, इसको इसके ऊपर लिख लेंगे। बाकी जो रह जाएगा विदाउट लॉग आपने उसको लिखना है, बगैर लॉग के लिखना है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, बेस ये एक्सपोनेंट है और 125 ये वो नंबर है जिसको इसको कैलकुलेट करके जो हासिल किया जाएगा, 5 की पावर 3 इक्वल टू 125, ये आ जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 2 क्या है, 4 इज कॉल्ड log 16 टू द बेस 2। तो स्टूडेंट इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे,
स्टेटमेंट लिख लें आप इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहले आपने क्या करना है, बेस ढूंढनी है इसमें। तो बेस जो छोटी सी करके लिखी हुई है या नीचे करके जो लिखी हुई है, तो वो क्या है, 2। तो 2 इधर लिख देंगे। उसके बाद इसका एक्सपोनेंट ढूंढेंगे। एक्सपोनेंट वहां पे होगा जहां पे लॉग नहीं लिखा हुआ। इक्वल के दोनों तरफ देखें, कहां पे लॉग लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे लॉग नहीं है, तो वो इसकी पावर होगी। ठीक है, बाकी रह जाएगा 16, उसको बगैर लॉग के आपने लिखना है, ये आ जाएगा 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है लॉग 1 टू द बेस 23 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, इधर लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये स्टेटमेंट लिखेंगे। सबसे पहले बेस ढूंढेंगे। बेस आपको लॉग के नीचे मिलेगी। ठीक है, जो छोटी सी करके लिखी हुई है, ये 23, ये बेस है। इसके ऊपर आपने एक्सपोनेंट लिखना है। तो एक्सपोनेंट कहां पे है, राइट साइड पे, तो वो क्या है, 0। तो बाकी रह जाएगा 1, इक्वल के राइट पे उसको लिख लेंगे, ये आ जाएगा 23 की पावर 0 इक्वल टू 1। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है, log 5 टू द बेस 5 इक्वल टू 1। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टेटमेंट आ जाएगी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कुव्वत नमाई शक्ल में, उर्दू में अगर आप लिखना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स ये आ गई बेस 5। इसकी पावर कहां पे है, इक्वल के दूसरी तरफ, वो क्या है, 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो लॉग के साथ लिखा हुआ है वो क्या है, 5। तो इसमें 5 के साथ आपने लॉग नहीं लिखना, ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है पार्ट नंबर 5, log 1/8 टू द बेस 2 इक्वल टू -3। तो यहां पे आप स्टेटमेंट दे दें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कुव्वत नमाई शक्ल में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, कुव्वत नमाई शक्ल में। सबसे पहले बेस लिखेंगे। बेस है लॉग के नीचे करके, ठीक है, जो पहले नंबर पे आएगी वो बेस होगी। इसकी पावर होगी दूसरी तरफ, वो क्या है, -3। बाकी रह जाएगा 1/8। इसको बगैर लॉग के इक्वल के दूसरी तरफ लिखना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, वो क्या है, 1/2 इक्वल के लेफ्ट पे है, जबकि log 3 टू द बेस 9 ये इक्वल के राइट पर है। ठीक है, तो आपने उसी तरह इसको चेंज करना है जैसे आपने बाकी क्वेश्चंस को किया है। ठीक है, यहां पे लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले बेस लिखेंगे। बेस लॉग के साथ जो नीचे करके लिखी होगी वो बेस होगी, पावर इसके दूसरी तरफ होगी, वो क्या है, 1/2। बाकी रह जाएगा log और 3। तो जस्ट आपने 3 लिखना है इक्वल के राइट पे, जबकि log एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखा जाता। ठीक है, मजीद 2 पार्ट और भी हैं, वो भी कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, 5 इक्वल टू log 1 लाख टू द बेस 10। ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखना है, स्टेटमेंट लिखें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसके बाद बेस लिखेंगे जो कि नीचे करके लिखी हुई है लॉग के। ठीक है, अब दूसरी तरफ चले जाएं। दूसरी तरफ इसका एक्सपोनेंट होगा। बाकी क्या रह गया है, log और 1 लाख, उसको छोड़ दें, log को जस्ट 1 लाख लिख लें, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 5 इक्वल टू 1 लाख, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, log 1/16 टू द बेस 4 इक्वल टू 2। ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तरीका वही है जो हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया है। ठीक है, वो क्या है, सबसे पहले बेस लिखें। बेस आपको log के नीचे करके नजर आ रही है, छोटी सी, ये 4, ये बेस है। एक्सपोनेंट दूसरी तरफ होगा, वो क्या है, 2। बाकी रह जाएगा log और 1/16। तो आपने जस्ट 1/16 लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में log नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने x की वैल्यू को मालूम करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, जितने भी क्वेश्चंस मौजूद हैं। तो यहाँ पे अगर गौर करें तो ये लोगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे उसके बाद इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले बेस लिखें। x आपके पास बेस है, इसकी पावर इक्वल के दूसरी तरफ होगी, वो क्या है, 3।
तो ये बन जाएगा x का क्यूब इक्वल टू 64। तो स्टूडेंट्स ये क्यूब किसका है? x का। अब हमने देखना क्या है, कोई ऐसा नंबर जिसका क्यूब 64 हो। ठीक है, तो वो है 4। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। तो यहाँ पे गौर करें तो आपको क्या चीज सेम नजर आ रहा है? एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट से कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, वो क्या है? log 1 to the base 5 इक्वल टू x। तो स्टूडेंट इसको आपने कैसे करना है? यहां पे लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहले बेस लिखें, बेस है 5, इसके ऊपर एक्सपोनेंट आएगा जो कि दूसरी तरफ होगा, वो क्या है? x। बाकी रह गया 1 और log, तो जस्ट 1 लिखेंगे, log नहीं लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स इस x की बेस है 5, तो आपने क्या करना है? यहां पे भी वही बेस लेके आनी है जो यहां पे है। तो उसके लिए आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को इस्तेमाल करना है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहते हैं? अगर किसी बेस की पावर 0 रखी जाए तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हमने क्या किया? 5 की पावर 0 रखी। रीजन क्या है? दूसरी तरफ भी x की बेस 5 है, तो यहां पे हमने 0 की बेस 5 रखी। ठीक है, अब गौर करेंगे तो हमें क्या चीज सेम नजर आ रही है? बेस। बेस को बेस से कैंसिल करें तो x और 0 आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? log 8 टू द बेस x इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स ये कैसे करेंगे? जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चन किए हैं, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो स्टूडेंट्स यहां पे बेस x है, इसकी पावर होगी दूसरी तरफ जो कि क्या है? 1 इक्वल टू log और 8, इनमें से 8 को लिखेंगे, log नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो x की पावर 1 का मतलब x ही होगा, 8 एज इट इज लिख लेंगे। ये आ जाएगा आपका आंसर, x इक्वल टू 8। नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है? log x टू द बेस 10 इक्वल टू -3। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है? इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो स्टेटमेंट लिखी हमने इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेस लिखेंगे सबसे पहले, वो क्या है? 10, इसकी पावर होगी इक्वल के दूसरी तरफ यानी -3। ठीक है, बाकी रह गया x। तो x आप राइट की बजाय लेफ्ट पे लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपने क्या करना है? पावर को पॉजिटिव करना है, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है अगर किसी की पावर माइनस में है, नेगेटिव है, तो उसको पहले पॉजिटिव करें देन सॉल्व करें। तो अगर हम 10 की पावर -3 को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, यानी 1 के डिवाइड में इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर होता है 100। 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। तो आंसर क्या आएगा? 1/1000। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? log x टू द बेस 4 इक्वल टू 3/2। तो वो पहला स्टेप इसका क्या होगा? आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेस ढूंढें, बेस log के नीचे करके लिखी हुई होती है, ये क्या है? 4। अब इसकी पावर होगी इक्वल के दूसरी तरफ जहां पे log नहीं लिखा हुआ। लेफ्ट साइड पे log लिखा हुआ है, राइट साइड पे log नहीं लिखा, तो 3/2 इसकी पावर होगी। बाकी रह जाएगा x, वो आपकी मर्जी है, चाहे लेफ्ट पे लिख लें इक्वल के, चाहे राइट पे लिख लें। तो स्टूडेंट्स आप अगर गौर करें, पावर के डिवाइड में 2 है, यानी 3 के डिवाइड में 2 है। तो आप ऐसा नंबर ढूंढें जिसका स्क्वायर जो है वो 4 हो, तो वो है 2। 2 का स्क्वायर 4 होता है। जो पहले पावर है वो इस पावर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर आ जाएगी, x आ जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, तो 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4 टू द 8। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है? log 1024 टू द बेस 2 इक्वल टू x। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपने क्या करना है? पहला स्टेप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो यहां पे स्टेटमेंट लिख लें आप इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो पहली चीज जो आएगी वो क्या है? बेस, वो है 2, इसकी पावर होगी x, x ऊपर लिखेंगे इक्वल टू 1024। ये बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि स्टूडेंट्स इस तरह करके लिख लेते हैं जो कि पावर का ही नहीं पता चल रहा, बेस कौन सी है, पावर कौन सी है। तो ये वाला काम नहीं करना आपने। ठीक है, 2 की पावर x एज इट इज रहने देंगे
और 1024 की फैक्टराइजेशन बेस 2 के हिसाब से कर लेंगे, ठीक है, यानी 2 पे डिवाइड करके इसको फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2512 द 1024, 256 द 512, 128 द 256, 264 द 128, 232 the 64, 216 the 32, 28 the 16, 24 the 8, 22 the 4 and 21 the 2। तो काउंट कर लें ये कितनी मरतबा 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फ्रेंड्स 1024 की जगह पे आप लिखेंगे 2 की पावर 10। तो इक्वल के दोनों तरफ देखें, आपको बेस सेम नज़र आ रही है, बेस बेस से कैंसिल कर दें तो x को 10 के इक्वल कर देंगे, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखें, अपना प्यारा सा एक कमेंट भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।